जगत जननी राधा। राधा का नाम लेते हुए जैसे ही लेते हैं ऐसा लगता है कि चारों तरफ वातावरण में सुगंध फैल गई हो, फूल खिल उठते हैं, कलियां खिल उठती हैं, इतना सुंदर, इतना प्यारा वातावरण हो जाता है। तो आज हम श्री जगत जननी राधा का गोलोक में आविर्भाव की कथा सुनेंगे। मैं शैलजा अपने चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। हमेशा स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और प्रगति करिए। भगवान आपकी रक्षा करें। तो हम कथा का आरंभ करते हैं। जननी राधा, गोलोक में इनका आविर्भाव। कल्प का आरंभ है। आदि पुरुष श्री कृष्णचंद्र गोलोक के सुरम्य रास मंडल में विराजित हैं। गोलोक विहारी का अनंत ऐश्वर्य झांक रहा है, झांक कर देख रहा है। आज अभिनय आरंभ होने का समय हुआ कि नहीं। अभिनय के दर्शक चतुर्भुज श्री नारायण, पंच वक्त्र महेश्वर, चतुर्मुख ब्रह्मा, सर्व साक्षी धर्म, वागीधि शास्त्री, सरस्वती, ऐश्वर्य की अधिदेवी महालक्ष्मी, जगत जननी दुर्गा, जप मालिनी सावित्री, ये सभी तो रंगमंच पर आ गए हैं। लीला सूत्रधार श्री गोविंद भी उपस्थित है, पर सूत्रधार के प्राण सूत्र जिनके हाथ हैं वे अभी तक नहीं आई हैं। देववृंद आश्चर्य विस्फारित नेत्रों से मंच रास मंडल को देखने लगते हैं, किंतु अब विलंब नहीं। देवों ने देखा गोलोक विहारी श्री गोविंद श्री कृष्णचंद्र के वाम पार्श्व में एक कंपन सा हुआ। नहीं नहीं, ओह, एक कन्या का आविर्भाव हुआ। अतीत, वर्तमान, भविष्य का समस्त सौंदर्य पूंजीभूत होकर सामने आ गया है। आयु 16 वर्ष की है। सुकोमलतम अंग यौवन भार से दबे जा रहे हैं। बंधुजीव पुष्प जैसे अरुणधर हैं। उज्जवल दर्शनों की शोभा के आगे मुक्ता पंक्ति की अमित शोभा तुच्छ हे बन जा रही है। शरतकालीन कोटि राका चंद्रों का सौंदर्य मुख्य पर नाच रहा है। ओह, उस सुंदर सीमंत मांग की शोभा वर्णन की सामर्थ्य किसमें है। इतनी सुंदर रूप, इतना सुंदर राधा का रूप, इसके लिए कोई शब्द नहीं है। चारु पंकज लोचनों का सौंदर्य कौन बताए। सुठाम नासा, सुंदर चंदन चित्रित गंड युगल, इनकी तुलना किससे की जाए। कर्ण युगल रत्न भूषित हैं। मणिमाला, हीरक कंठहार, रत्न केयूर, रत्न कंकड़, इनसे श्री अंगों पर एक किरण जाल फैला है। भाल पर सिंदूर बिंदु कितना मनोहर है। मालती माला विभूषित सुसंस्कृत केशपास, उनमें सुगंधित कबरी भार की सुषमा कैसी निराली है। स्थल पद्यों की शोभा तो सिमटकर इन युगल चरण तलों में आ गई है। चरण विन्यास हंस को लज्जित कर रहा है। अनेक आभरणों से विभूषित श्री अंगों में सौंदर्य की सीमा प्रवाहित हो रही है। रूप दर्शित हुए देववृंद इस सौंदर्य को देखते ही रह जाते हैं। श्री कृष्ण के वाम पार्श्व से आविर्भूत वह कन्या, यह सुंदरी ही राधा है। राधा नाम इसलिए हुआ कि रास मंडल में प्रकट हुई तथा प्रकट होते ही पुष्प चयन कर
श्री कृष्णचंद्र के चरणों में अर्घ्य समर्पित करने के लिए धावित हुई, दौड़ी। तो धावित से धा, रास से रा, तो बन गई राधा। उसी समय इन्हीं श्री राधा लोम कूपों से लक्ष कोटि गोप सुंदरियां प्रकट हुई। वास्तव में तो यह आविर्भाव की लीला प्रपंच की दृष्टि से ही हुई, अन्यथा प्रलय, सृजन, फिर संहार, फिर सृष्टि, इस प्रवाह से उस पार श्री राधा की, राधाकांत की लीला, उनका नित्य निकुंज विहार हो तो अनादिकाल से सपरिकर नित्य दो रूपों में प्रतिष्ठित रहकर चल रहा है, एक अनंत काल तक चलता रहेगा। प्रलय की छाया उसे छू नहीं सकती, सृजन का कंपन उसे उद्वेलित नहीं कर सकता। राधा का यह आविर्भाव तो प्रपंचगत कतिपय बड़भागी ऋषियों की चित्तभूमि पर कल्प के आरंभ में उस लीला का उन्मेष किस क्रम से हुआ, इसका एक निदर्शन मात्र है। अब रासेश्वरी श्री राधा के भारतवर्ष में अवतरित होने की भूमिका कैसे बनी, उनके नित्य रास की, नित्य निकुंज लीला की एक झांकी का दर्शन करते हैं। राधा जी का अवतरण कैसे हुआ। नृग पुत्र राजा सुचंद्र एवं पितरों की मानसी कन्या सुचंद्र पत्नी कलावती का पुनर्जन्म हुआ। सुचंद्र तो वृषभानु गोप के रूप में उत्पन्न हुए एवं कलावती कीर्तिका गोपी के रूप में। यथासंभव दोनों का विवाह होकर पुनर्मिलन हुआ। एक तो राजा सुचंद्र हरि के अंश से उत्पन्न हुए थे, उस पर उन्होंने पत्नी सहित दिव्य 12 वर्षों तक तप करके ब्रह्मा को संतुष्ट किया था। इसलिए कमल योनि ने ही यह वर दिया था, द्वापर के अंत में स्वयं श्री राधा तुम दोनों की पुत्री होंगी। उस वर की सिद्धि के लिए सुचंद्र वृषभानु गोप बने हैं। इन्हीं वृषभानु में इनके जन्म के समय सूर्य का भी आवेश हो गया, क्योंकि सूर्य ने तपस्या कर श्री कृष्णचंद्र से एक कन्या रत्न की याचना की थी, तथा श्री कृष्णचंद्र ने संतुष्ट होकर तथास्तु कहा था। इसके अतिरिक्त नित्य लीला के वृषभानु एवं कीर्तिदा, ये दोनों ही इन्हीं वृषभानु गोप और कीर्तिदा में समाविष्ट हो गए, क्योंकि स्वयं गोलोक विहारिणी राधा का अवतरण होने जा रहा था। अस्तु, इस प्रकार योग माया ने द्वापर के अंत में रासेश्वरी के लिए उपर्युक्त क्षेत्र की रचना कर दी। धीरे धीरे वह निर्दिष्ट समय भी आज पहुंचा। वृषभानु के ब्रिज की गोप सुंदरियों ने एक दिन अकस्मात देखा कीर्तिदा रानी के अंग पीले हो गए हैं, गर्भ के अन्य लक्षण भी स्पष्ट परिलक्षित हो रहे हैं। फिर तो उनके हर्ष का पार नहीं, कानों कान यह समाचार वृषभानु ब्रिज में सुख स्रोत बनकर फैलने लगा। सभी उत्कंठा पूर्वक प्रतीक्षा करने लगे। वह मुहूर्त आया, भाद्रपद की शुक्ला अष्टमी है, चंद्रवासर है, मध्याह्न है। कीर्तिका रानी रत्न पर्यक पर विराजित हैं। एक घड़ी पूर्व से प्रसव का आभास सा मिलने लगा है। वृद्धा गोपिकाएं उन्हें घेरे बैठी हैं। इस समय आकाश मेघाच्छन्न हो रहा है। सहसा प्रसूति गृह में एक ज्योति फैल जाती है, इतनी तीव्र ज्योति कि सबके नेत्र निमीलित हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। इसी समय
कीर्तिदा रानी ने प्रसव किया। प्रसव में केवल वायु निकला। इतने दिन उदर में तो वायु से ही पूर्ण था, किंतु इससे पूर्व कि कीर्तिदा रानी एवं अन्य गोपिकाएं आंख खोलकर देखें, उसी समय वायु कंपन के स्थान पर एक बालिका प्रकट हुई। सूती सागर उस बालिका के लावण से प्लावित होने लग गया। गोप सुंदरियों के नेत्र खुले। उन्होंने देखा शत सहस्त्र शरद चंद्रों की कांति लिए एक बालिका कीर्तिदा के सामने लेटी है। कीर्तिदा रानी ने प्रसव किया है। कीर्तिदा रानी को यह प्रतीत हुआ, मेरे द्वारा सद्य प्रसूत इस कन्या के अंगों में मानो किसी दिव्याति दिव्य शतमूली प्रसून की आभा भरी है, अथवा रक्त वर्ण की तडिल्ल हरी ही बालिका रूप में परिणित हो गई है। आनंद विविशा कीर्तिदा रानी कुछ बोलना चाहती हैं, पर बोल नहीं पाती। मन ही मन 2 लक्ष गोदानों का संकल्प करती हैं। अब संयोग की बात, आज ही कुछ देर पहले करभाजन, श्रृंगी, गर्व एवं दुर्वासा चारों वहां आए हुए हैं। गोपों की प्रार्थना पर वृषभानु को आनंद में निमग्न करते हुए वे श्री राधा के ग्रह नक्षत्र का निर्णय कर रहे हैं। बालिका का नाम रखा गया राधा। राधिका नाम वृषभानु एवं कीर्तिदा दोनों ने मिलकर रखा। लोहित वर्ण विद्युत लहरी सी अंग प्रभा होने के कारण राधिका का नाम जगत में विख्यात हुआ। इस प्रकार अयोनित संभवा श्री राधा भूतल पर श्री वृषभानु और कीर्तिदा रानी की पुत्री के रूप में प्रकट हुई। जय श्री राधा, जय श्री कृष्ण।